नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे। और जैसे कि आप लोगों ने देखा भी है कि इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर 1, तो मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोग तीन चीजों को फॉलो करेंगे। सबसे पहले तो देखिएगा, इस क्लास का जो समय रहेगा मेरे बच्चों आप लोगों का, वो डेली सुबह 7:15 पर मैं आप लोगों के साथ हूँ। और शायद मैं बिल्कुल टाइम पर हूँ, है ना? 7:15 ही हो रहा है भाई, मेरे पास 7:15 ही हो रहा है। आपके पास तो कितना हो रहा है? क्योंकि देखिए, और क्लास आपकी ऐसा नहीं कि मंडे टू फ्राइडे रहेगा या सैटरडे रहेगा, मेरी क्लास पूरे हफ्ते रहेगी। जिस दिन नहीं होगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ध्यान रखिएगा, है ना? मुख्य यहाँ पे मीनाक्षी भट्ट जी हैं, रेणुका गोस्वामी जी मैं लाइव देख पा रहा हूँ। अन्य बच्चे जो हैं, मैं आपको बता दूं, मेरी क्लास का मैं आपको स्वयं ही अपडेट कर दूंगा कल होगी या नहीं होगी। क्योंकि समस्या क्या होती है ना, अब मेरी क्लास है या नहीं है, अभी तक तो टीम हमारी आई नहीं और टीम को पता नहीं हो पाता है। तो ज्यादा बेहतर है कि हम ही आपको बताएं कि मैं कब कौन सा टॉपिक आपका लेने वाला। हो सकता है मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लूं, तो उसके बारे में आपको पहले ही अपडेट कर दूंगा। ठीक है ना बच्चे? उसके बाद क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अपडेट करने की, कि आज अगर मैं 4 बजे क्लास ले रहा हूं या हो सकता है संडे को मैं लंबी क्लास ले रहा हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है आपको अपडेट करने की। क्योंकि जो टेक्निकल टीम है वो 50-60 लोगों का जो पूरे फैकल्टी मेंबर है, विद्यार्थी, उनको कहाँ इतना अपडेट रह पाएगा वो बोलो। ठीक है? और सडनली मेरी क्लास हो सकता है अगली फैकल्टी नहीं है, उनकी जगह पर मैं ही क्लास ले लूं, तो वो मैं अपडेट कर लूंगा आपको। ठीक, तो चलेगा। तो डेली सुबह ये आपका टाइमिंग है, ये क्लास आपकी रहेगी रहेगी 7:15 पर मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा। और देखेगा 8:30 मैं आपकी क्लास को छोड़ने वाला हूं। कितना बजे? 8:30 तो ये क्लास तो आपकी डेली रहेगी। ठीक है, 8:30 तक का टाइम हमारे पास है। ठीक है, तो बाकी उसके बाद एक्स्ट्रा क्लासेस जो भी होगी। चलिए, तो बच्चे हम लोग कोशिश कर रहे हैं किसका? इंडियन ज्योग्राफी की। थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था कि हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी जो कि साथ में हम लोग स्टैटिक को भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, हम इंडियन ज्योग्राफी को कहां से पढ़ते हैं, और आज से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इंडियन ज्योग्राफी लेक्चर 1 आप लोग लिख लेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, अब हमें इंडिया को पढ़ना है। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि भारत को पढ़ने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे बेहतर तरीका हमारा क्या है? ठीक है ना? तो देखिएगा, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए पहले हमें थोड़ा सा डायरेक्शन का पता होना चाहिए। मैं आपको कह दूं कि आपको चमोली जाना है, और चमोली जाने के लिए आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, तो आप जा पाओगे ना, अपने लेफ्ट जाओ, अपने राइट जाओ। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, हमें सबसे पहले देखिए, अगर ये इंडिया का मैप है तो ये कौन से जगह आपका दिशा पता है हमें, तो ये हमारी उत्तर दिशा हो गई। ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये कौन सा हो गया विद्यार्थी? हमारा ईस्ट, यानी कि ये कौन सी हो गई? हमारी पूर्व दिशा हो गई। ये कौन सी हो गई हमारी? ये दक्षिण हो गया। क्या हो गया? दक्षिण यानी साउथ। और ये कौन सा हो गया हमारा? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या होगी? पश्चिम दिशा हो गई। अब मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रहा हूं, भारत के विद्यार्थियों परिप्रेक्ष्य में बात करना चाह रहा हूं कि भारत के किन किन राज्यों को हम लोग पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं कि देखिए विद्यार्थियों, इसे क्या कहेंगे? आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया कहेंगे, यानी कि उत्तर पूर्व वाला क्षेत्र हमारा जो है। ठीक है, इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जब आप लोग जाते हो तो आपको इस दिशा में क्या दिखता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा दिखती है। किसके साथ दिखती है? चीन के साथ। यहां चीन के साथ दिख जाता है आपको। और इधर क्या दिखता है विद्यार्थियों? हमें यहां नेपाल दिखता है। यहां क्या दिखता है आपको? नेपाल। ठीक है ना, यहां क्या दिख जाता है आपको? नेपाल। चीन और नेपाल आपको दिख रहे हैं। जब पूर्व क्षेत्र में हम लोग जाएंगे तो पूर्व, आपको पूर्व में क्या दिख जाएगा? यहां विद्यार्थियों हमें भूटान। ठीक है ना, उसके बाद हमें क्या दिख जाएगा? म्यांमार। और उसके बाद हमें क्या दिख जाएगा? बांग्लादेश। बांग्लादेश हमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, जब हमने ये पढ़ लिया, यहां पर जितने भी राज्य होंगे वो सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। ठीक है, फिर देखिएगा कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया मतलब समुद्री एरिया।
यहां से गुजरात वाला जो क्षेत्र है विद्यार्थी हमारा, गुजरात वाला एरिया, ये देखिएगा ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना हमारा, यहां से लेकर ये इस तरह से अगर हम लोग बात करेंगे भारत के मैप का, तो इस तरह से आप लोग देखते हो, ठीक है। इस क्षेत्र में यहां क्या दिखता है हमें, बंगाल की खाड़ी। यहां क्या दिखता है विद्यार्थियों में, बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। हिंदी इंग्लिश का कोई दिक्कत तो नहीं, बे ऑफ बंगाल। इधर क्या दिख जाएगा हमें, बे ऑफ बंगाल दिख जाता है, बंगाल की खाड़ी दिखती है। और इधर क्या दिखता है हमें, अरेबिक सी, अरब सागर, ठीक है ना। इधर क्या दिखता है हमें, अरब सागर दिखता है। यहां बंगाल की खाड़ी है और इधर क्या आपका अरब सागर है, ठीक है। ये हमारा एक तरीका है पढ़ने का। सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को देखना है। हमें क्या देखना है विद्यार्थियों, पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों को देखना है। फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्यों को पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हम लोग पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा क्या रहेगा, कल भी बताया था मैंने कि हम लोग पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जो भी है आपके, उन सबके सबको हम पढ़ेंगे। ये हमारा क्या है, पहला टॉपिक होगा। दूसरा क्या रहेगा विद्यार्थियों, दूसरा टॉपिक ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे आपका, तो सर दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग समुद्र तट से लगे हुए राज्य। दूसरा टॉपिक कौन सा होगा हमारा, समुद्र तट से लगे राज्य, ठीक है ना। ये पढ़ लिया हमने, समुद्र तट से लगे हुए राज्य। देखिएगा अब पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य यही कंप्लीट हो गए। दूसरा समुद्र तट से लगे हुए 9 राज्य यहां कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा हम क्या करेंगे, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में नॉर्थ वेस्ट, यानी कि तीसरा टॉपिक होगा हमारा उत्तर पश्चिम में किससे, पाकिस्तान। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लगे राज्य, अफगानिस्तान से लगे हुए जो राज्य है उनके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगे हुए जो राज्य है उनको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेगा हम लोग क्या देखेंगे, नेपाल सीमा से लगे भारतीय राज्यों के बारे में। चौथा टॉपिक क्या रहेगा हमारा, चौथा टॉपिक रहेगा विद्यार्थियों, 3 हो गए ना, चौथा रहेगा हमारा नेपाल सीमा से लगे राज्य। और 5वां क्या रहेगा विद्यार्थी हमारा, चीन सीमा से लगे राज्य, ठीक है। और 6वां क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल मिड से, 6वां क्या रहेगा विद्यार्थी हमारा, कर्क रेखा से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारे है ना, कर्क रेखा से लगे राज्य, ठीक है। कर्क रेखा से लगे हुए जो राज्य है, तो देखिए जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं उनको छोड़ देंगे, जिनको हम पहले पढ़ चुके होंगे उनको हम छोड़ देंगे, उसके अलावा जो नहीं पढ़ा होगा उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग क्या देखेंगे, यूनियन टेरिटरी को देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे। और यदि इस वैसे तो इसमें पूरे के पूरे राज्य आ जाते हैं हमारे, फिर भी अगर कोई रह गया आपका, जैसे यहां पर आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश छूट रहा है, तो इनको हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। तो ये हमारा एक तरीका है, एक तरीके से जब आप लोग चीजों को पढ़ते हैं ना सिस्टमेटिक ढंग से, तो देखेगा यहां तक क्लियर हो गया। किसी को डाउट तो नहीं है कि सर हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं, मैप से हमें समझ में नहीं आ रहा, खिचड़ी पक रही है, ऐसा तो नहीं है। रेणु का बच्चा, मीनाक्षी, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक समझ में कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब देखेगा हमें लिखना कहां से, ठीक है ना। तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को जो पढ़ रहे हैं आपका, जहां हिंदी इंग्लिश की दिक्कत आएगी बता देना। और वैसे भी आप लोग तो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हो, यानी कि आप लोग तो नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चलेगा। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि पूर्वोत्तर भारत हमें लेना है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को हमें पढ़ना है। तो चलेगा हम लोग पूर्वोत्तर भारत में चलते हैं। पहला टॉपिक देखिएगा,
लिख लेते हैं हम लोग, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे ना। तो देखिएगा पहला टॉपिक हमारा क्या है। फर्स्ट मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोग क्या देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को देखेंगे। तो देखिएगा पूर्वोत्तर भारत के राज्य, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं विद्यार्थी हमारा, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी कि पूर्वोत्तर भारतीय हमारे क्या हो गए, राज्य, ठीक है। अब ये पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनको हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से हमारे राज्य आएंगे, ठीक है ना। चलेगा, पूर्वोत्तर भारतीय राज्य, ठीक है। वो कौन कौन से राज्य हमारे पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में, सबसे पहले तो मैंने आपको कहा कि यहां पर हम लोग किसे देखेंगे, तो पहला राज्य होगा हमारा कौन सा, असम, लिखिएगा असम। असम पढ़ लिया हम लोगों ने। असम के ठीक बाद अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ लिखते रह गया है, अरुणाचल प्रदेश। इंटरनेट की दिक्कत तो नहीं आ रही ना, अरुणाचल विद्यार्थियों प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, क्या अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद आपका ठीक इसी सीक्वेंस में हमें पढ़ना भी है, नागालैंड, ठीक है ना। यहां से किसे पढ़ेंगे हम लोग, तो नागालैंड को देखेंगे, नागालैंड, सॉरी नागालैंड, ठीक है। नागालैंड को पढ़ने के बाद हम लोग किसे देखेंगे, मणिपुर, मणिपुर किसे देखेंगे हम लोग यहां से, तो हम लोग देखेंगे मणिपुर को, मणिपुर। मणिपुर के बाद हम लोग कहा जाएंगे, मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम जाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या देख रहे थे, बैटरी चार्ज है, बैटरी चार्ज है, चलेगा मिजोरम। मिजोरम के बाद हम लोग जाएंगे आपके कहां पर, त्रिपुरा, त्रिपुरा राज्य जाएंगे, त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा के बाद विद्यार्थी हम लोग कहां जाएंगे, आपके मेघालय, मेघालय, ठीक है ना। फिर कहां जाएंगे हम लोग, मेघालय, ठीक है, मेघालय। अब देखिएगा ये कितने राज्य हो गए हमारे, तो देखिए विद्यार्थी आपका 7 राज्य हो गए। ये क्या हो गया हमारे 7 राज्य। और इन 7 राज्यों को हम लोग किस तरह से लिख लेते हैं कि ये हमारे जो सातों राज्य है ना, ये सातों कौन से राज्य हमारे, तो ये सातों के सातों विद्यार्थी हमारे कौन से राज्य हो गए, ये हमारे हो गए आपके कौन से राज्य, देखिएगा ये सातों के सातों हमारे जो राज्य हो गए आपके 7 सिस्टर। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इन्हें विद्यार्थियों 7 सिस्टर के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आपका 7 सिस्टर, 7 बहनों का हिस्सा है ये क्या आपका 7 बहनों का हिस्सा विद्यार्थियों आता है आपका। इन्हें 7 बहनों का हिस्सा भी कहते हैं या पार्ट कहते हैं आपका, ठीक है।
जो आपका सेवन सिस्टर में आता है। ये किस में आता है हमारा, तो ये आता है विद्यार्थियों सेवन सिस्टर भी कहते हैं इनको, सेवन सिस्टर। अब कहेंगे सर सेवन ब्रदर क्यों नहीं कहते, तो छोड़ दीजिएगा, इस तरह का सवाल नहीं पूछेगा आपका कि सेवन ब्रदर किसे कहेंगे या सेवन सिस्टर किसे कहेंगे आपका, ठीक है। तो ये आएगा हमारा किसमें, सेवन सिस्टर में आएगा। हाँ, ये सभी के सभी सेवन सिस्टर का हिस्सा हो गया। इसके बाद आपके नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य और रह गया। ये तो पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थी हमारे कितने हैं, 8 राज्य हैं, और सेवन सिस्टर में ये 7 आते हैं, ठीक है ना। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं हमारे, 8 राज्य आते हैं। पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य आते हैं विद्यार्थी हमारे, 8 राज्य आते हैं, 8 राज्य, ठीक है ना, 8 राज्य। अब 8वां राज्य कौन सा हमारा, तो उसे मैं अलग से लिख रहा हूं विद्यार्थियों, सिक्किम। 8वां स्टेट अलग सा लिख रहा हूं मैं आपका, वो कौन सा आपका, सिक्किम। आपके नोट्स भी अच्छी बन जाए इसलिए 8वां राज्य कौन सा आएगा हमारा, सिक्किम आएगा, ठीक है ना, सिक्किम। ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। ये क्या हो गया विद्यार्थी, हमारा पहला टॉपिक हो गया। इसके बाद देखिएगा इन पहले टॉपिक को अब थोड़ा सा मैं इनको थोड़ा सा क्लियर भी कर देता हूं। क्लियर इसलिए कर देता हूं कि फिर सेकंड टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है ना, फिर सेकंड टॉपिक पे जाएंगे। पहले इसे क्लियर कर देता हूं मैप बनाकर भी, क्योंकि अपनी आदत है बिना मैप के चीजों को नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिएगा इन्हीं सभी राज्यों को कॉमन लेते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया, नोट कर लिया बच्चे मेरे, रेनू, मीनाक्षी, बाकी लोग भी तो है, बाकी 2 लोग कौन कौन है, 5 है, एक मैं हूं, 4 आप लोग हो। क्लास टाइमिंग नहीं पता ना, इस कोर्स में लगभग 25-26 बच्चे तो है, और लाइव देखो ना कितने कम बच्चे हैं, क्लास टाइमिंग पता नहीं है। हो गया, सबने नोट कर लिया, नोट कर लिया ना, चलेगा। पहले पढ़ा है क्या चीजों को, पहले अगर नहीं पढ़ा है, हो गया, डीडी बच्चा नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। आशीष कुमार बच्चा हमारे यहाँ पर, ठीक है, आशीष बच्चा चलेगा। अब इसी चीज को हम लोग मैप में देखेंगे। आप एग्जाम हॉल में गए, आपसे पूछा गया कि नॉर्थ से साउथ की ओर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को बताएगा, या म्यांमार से जो सीमा लगा हुआ है नॉर्थ से साउथ की ओर राज्यों को अरेंज करिएगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग है आपका, इस तरह का सवाल पूछेगा, लॉजिकल सवाल वो पूछेगा, ठीक है। वो रटा रटाया सवाल नहीं पूछता, वो लॉजिकली सवाल पूछता है, ठीक है। तो देखिए जब हम पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो हमें मैप कैसा दिखेगा। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कहां से, सिक्किम स्टेट से, ठीक है ना। चलो पहले हम लोग यहां पर क्या कर लेते हैं, पूर्वोत्तर भारत में आपका सिक्किम राज्य की बात करेंगे, सिक्किम से शुरुआत करते हैं आपका, ठीक। थोड़ा सा मैप को भी समझना है, क्योंकि बिना मैपिंग के हम लोग चीजों को कैसे याद करेंगे, है ना। आप लोगों को ऐसा नहीं कि मैप बनाना नहीं आता है, सबको आता है। कच्ची पक्की रोटी तो बना ही देते होंगे, कच्ची पक्की रोटी तो बना ही देते हैं सभी लोग ना, क्योंकि कमरों पे सभी लोग पढ़ने के लिए बाहर रहते हैं, स्टडी करने के लिए। आज के समय पे तो बना ही देते हैं सभी लोग, रोटी तो बनाते ही होंगे ना, नहीं बनाते रोटी, सबको आती है रोटी बनानी तो चलेगा। तो पूर्वोत्तर भारत में हम लोग जब देखते हैं हमारा कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग थोड़ा राज्यों को मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पर कौन से राज्य। तो मैंने कॉमन लिया यहाँ पर कौन सा राज्य हमारा, तो असम को कॉमन लिया मैंने, असम विद्यार्थियों बिल्कुल कॉमन लिया मैंने, असम को कॉमन लिया है। कौन से राज्य को विद्यार्थी, हमने असम को। तो असम आपको बिल्कुल मिड में लेना है। असम को कॉमन इसलिए लिया क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ क्या करता है, आपका सीमा बनाता है। असम पूर्वोत्तर भारत के जो 7 सिस्टर है ना, उन सबके साथ क्या करता है, आपका सीमा बनाता है। तो ये हो गया आपका असम, ठीक है। थोड़ा ऊपर की तरफ जाओगे आपको तो क्या दिख जाएगा, यहां पर अरुणाचल दिख जाएगा। क्या दिख जाएगा, अरुणाचल, अरुणाचल दिख जाएगा, ठीक है। इधर की तरफ जाओगे तो यहां क्या दिख जाएगा आपको, नागालैंड दिख जाएगा, नागालैंड। इधर नीचे की तरफ जाओगे तो आपको क्या दिख जाएगा, मणिपुर दिख रहा है, मणिपुर। इधर आपको क्या दिख जाएगा,
मिजोरम, ठीक है। यहां पर क्या दिख जाएगा आपको, त्रिपुरा। पूर्वोत्तर भारत में ऐसा राज्य जो तीन ओर से एक ही देश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा, ठीक है। तृष्णा नेशनल पार्क कहां पर है, रोवा नेशनल पार्क कहां पर है, खारची उत्सव कौन से राज्य में मनाया जाता है, खैर उत्सव कहां पर मनाया जाता है, कचाई लेमन कहां पर मनाया जाता है, हॉर्नबिल उत्सव कहां पर मनाया जाता है। तो इस तरह के सवाल हमारे बनेंगे। संघाई, जैसे उत्तराखंड पुलिस में पूछा था लास्ट टाइम पे, संघाई उत्सव भारत के कौन से राज्य में मनाते हैं, कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस पर हॉर्नबिल त्योहार को मनाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हमारी, अभी अंदर जाना है हमें, अभी तो शुरुआत है, अभी तो मैं समंदर दूर से दिखा रहा हूं, ठीक है। देखिएगा त्रिपुरा, उसके बाद आपको यहां पर क्या दिख जाएगा, मेघालय। मेघालय, तो ये हमारे पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर के राज्य आ गए। समझो, सेवन सिस्टर के राज्य आगे आपके कौन कौन से सेवन सिस्टर में आपके जो राज्य है, तो उनमें मैंने आपको बताया ना कि सेवन सिस्टर में ऐसा राज्य जो सभी के साथ सीमा बनाता है, यानी सेवन सिस्टर के अन्य 6 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो असम राज्य पूर्वोत्तर में ऐसा राज्य है जो सेवन सिस्टर के अन्य 6 के साथ सीमा बनाते हैं। अरुणाचल को भी टच करता है, नागालैंड को भी टच करता है, मणिपुर को भी टच करता है, मिजोरम को भी टच करता है, त्रिपुरा को भी, मेघालय को भी, ठीक है। ये तो हो गया। पूर्वोत्तर भारत में एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। पूर्वोत्तर भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा, आपका अरुणाचल प्रदेश। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो जनघनत्व सबसे कम है हमारे भारत में, वो कौन से राज्य का है, अरुणाचल प्रदेश का। भारत में सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। और उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन बताएगा, अभिषेक, मीनाक्षी, डीडी, रेनू, कौन बता रहे हैं। उत्तराखंड में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कौन से राज्य की है, सॉरी कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, देहरादून की, रुद्रप्रयाग की, उत्तरकाशी की, किसकी है। जनगणना पढ़ना है आपको, अभी पढ़ाएंगे गुरुजी आपको, ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा, नागालैंड भारत का एकमात्र राज्य जिसकी अंग्रेजी क्या है विद्यार्थियों, आधिकारिक भाषा है, लिखेंगे उसको, ठीक है ना, आधिकारिक भाषा है वो नागालैंड की है। अभी लिखना मत आप लोग, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत में संघाई उत्सव और मात्र एक नाचने वाला हिरन, संघाई हिरन कहां मिलता है, आपका मणिपुर में मिलता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मुख्यमंत्री एन बीरेन, गवर्नर कौन है, तो गवर्नर अभी ला गणेशन नए बने हैं, ठीक है। मिजोरम जाओगे आप लोग, चपचारकूट, जितने भी कूट आएंगे आपके ना, चपचारकूट विद्यार्थी। त्रिपुरा, पूर्वोत्तर भारत में ऐसा राज्य जो तीन ओर से एक ही देश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से। मेघालय विद्यार्थियों, भारत में जल नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, मेघालय, पूर्वोत्तर भारत में, जिसकी राजधानी कहां पर है, शिलोंग के अंदर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो आप लोगों ने पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर के राज्यों को देखा। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में हम लोग किस राज्य को पढ़ेंगे, तो सिक्किम को पढ़ेंगे। इसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, देखिएगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी कहीं से भी उठा दिया, नहीं बच्चा, अपनी आदत क्या है ना कि जिस हिसाब से चीजें याद हो, सिक्किम, और ये जैसे अभी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं ना, वैसे कल के दिन आपको भी याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार, आपको पता है 2015 में क्या था ना, एक हमारी स्टूडेंट थी, 2 सिस्टर थी, एक कविता है, एक और सविता नाम से, शायद आप लोगों को कहीं तो जानता ही होगा कि उत्तराखंड कितना छोटा सा है। तो 2 सिस्टर थी वो, है ना, तो उनमें से जो कविता है ना, तो आईसीएससी बोर्ड से थी, हिंदी तो आती नहीं थी, हिंदी का पता ही नहीं था, वर्णमाला का एबीसीडी मतलब कुछ नहीं, क ख ग कुछ नहीं पता था। और 4 महीने के अंदर मेहनत करी, और एक जुनून था कि मैं ल्यूशन एक बार पढ़ना है, या मैंने उस समय पे ल्यूशन पढ़ते थे बच्चे सब लोग, ठीक है, कि ल्यूशन एक बार पढ़ना है, कि पढ़ने नहीं पलटना है मेरे को, मुझे पढ़ना, तैयारी करनी है तो सिस्टमेटिक ढंग से, 6 महीने लग जाए लेकिन तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बस बिनसर पढ़ी, परीक्षा वाणी पढ़ी, एग्जाम हुआ, अगले बार फिर जीरो से स्टार्ट करो। प्रभु कितनी बार स्टार्ट करोगे, इस हिसाब से पढ़ो ना कि अगली बार सिर्फ रिविजन करना पड़े, हर बार नोट्स बना। हम लोग गलती करते हैं, हम बताते, मुझे तो लगता है कि शायद कोचिंग स्टूडेंट में तो ये होता है, बस सब्जेक्ट शुरू करते रहो, एग्जाम में आए ना आए कोई पता नहीं।
एग्जाम के अकॉर्डिंग कोई ध्यान देता नहीं, कॉपी पेस्ट होता रहता है ना। उधर तो मैंने तो यही देखा करणपुर साइड कॉपी पेस्ट होता रहता है, ठीक है। तो बच्चे को ये पता चलना चाहिए ना एग्जाम का नेचर क्या है। अब आप पढ़ा रहे हो यूबीटीआर के हिसाब से, जबकि वो पूछ रहा आपका आदिदास अलग ही, उसका अलग ही पैटर्न था, ठीक है। तो एक जुनून था उस लड़की में कि मुझे ना अगले 4 महीने में जॉब निकालनी है, और चाहे मुझे हिंदी आए ना आए, चाहे मुझे उत्तराखंड आए ना आए, मुझे बस तरीके से पढ़ना है। और सच कहूं तो 6 महीने के बाद उसने 3 जॉब निकाली। अभी आबकारी डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया, उसी समय पर आरटीओ वाले जो आपका क्लर्क डिपार्टमेंट था उसमें भी हुआ, और लोक ये आपका सेवाजन कार्यालय कहाँ काशीपुर भी मिला था उसमें भी हुआ, और अभी उत्तराखंड के अंदर ही है यहाँ पे आबकारी विभाग में, जो आपका है ना यहाँ पे जहां आदिदास की बिल्डिंग थी उसके आसपास ही उसका ऑफिस है, तो उसमें। तो ये जुनून होना चाहिए आपके पास कि बस मुझे नौकरी चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो ये जुनून के साथ आप आगे बढ़िएगा, और बहुत बढ़िया कि आप लोग सही समय पर मेहनत कर रहे हो, ठीक है, चलेगा। तो ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, इतना हमको पता चल गया कि पूर्वोत्तर भारत में हम लोगों को 8 राज्यों को पढ़ना है। अब देखिएगा यहां पर मैं आपसे कहूं कि पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो चीन के साथ सीमा बनाते हैं, तो देखिएगा, सॉरी यहां पर भूटान के साथ, तो भूटान आपको यहां दिख जाएगा। यहां पर क्या दिखता है आपको, भूटान, ठीक है ना। भूटान के साथ कौन कौन से जो आपका सीमा बना रहे हैं, भूटान के साथ यहां पर क्या दिखता है हमें, यहां भूटान दिखता है। यहां क्या विद्यार्थी आपका भूटान, भूटान को भी पढ़ेंगे हम लोग, भूटान के बारे में पढ़ेंगे। भूटान, भूटान के साथ जो सीमा बनाते हैं भारतीय राज्यों को बताएंगे, वो कौन कौन से राज्य हैं, तो दिख जाएगा हमें। इधर सिक्किम है, इधर पश्चिम बंगाल है, असम है, और आपका क्या है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में। चीन के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है, तो अरुणाचल प्रदेश की। यहां क्या आएगा आपका चाइना, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो देखेगा कौन बनाते हैं, तो यहां आपको क्या दिख जाएगा, म्यांमार दिख जाएगा, ठीक है विद्यार्थी हमारा म्यांमार, ठीक है। अब म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य आपके बाउंड्री बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो देख लीजिएगा म्यांमार के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे आपके, इधर से अरुणाचल भी लगा हुआ है, अरुणाचल बनाता है, इधर से नागालैंड बनाता है, इधर से आपका क्या मणिपुर बनाता है, और इधर से क्या बनाता है आपका मिजोरम। ये 4 राज्य आपके क्या करते हैं, सीमा बनाते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ, ठीक है। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, ये मैप बना दिया। जो हमारे 8 राज्य हैं, वो 8 राज्य कैसे हैं, इस तरह से हमें पढ़ना है। और उसमें देखेगा ये राज्य हमारे कौन कौन से, अरुणाचल से हम लोग शुरू, सॉरी असम से हम लोग शुरू करेंगे, असम से अरुणाचल जाएंगे, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मेघालय, यहां जाएंगे हम लोग, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, समझो नोट कर लिया ना। तो ये हमारा टॉपिक रहेगा आपका पहला टॉपिक, समझो ये हमारा क्या विद्यार्थियों फर्स्ट टॉपिक है। फिर से कह रहा हूं मैं कि फर्स्ट टॉपिक में हम लोग इन राज्यों को कवर करेंगे, पहले टॉपिक में इन राज्यों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। चलेगा, हर एक सवाल यहां से क्या क्या सवाल हमारे बनेंगे, सभी टॉप चीजों को हम लोग यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। बन गया मैं, बहुत बढ़िया, चलेगा। तो पूर्वोत्तर भारत में आप लोगों ने ये राज्य देख लिए, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड टॉपिक हमारा क्या रहेगा, चलेगा। ये क्लियर यही छोड़ दूं या सीधे यहीं से आगे पढ़ा दूं, नहीं पहले ये रहे ना कि सारे के सारे टॉपिक का ओवरव्यू ले लेते हैं, सारे के सारे टॉपिक का विद्यार्थी ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम लोग नोट्स बनाने या यहीं से आगे कंटिन्यू करें। वैसे मैप के जो आपका कंटेंट होता है ना एक सिस्टमेटिक ढंग से, वो इसी तरह से रहता है, ठीक है, चलेगा। सेकंड टॉपिक क्या रहेगा हमारा, सेकंड टॉपिक देखिएगा, सेकंड इन राज्यों को पढ़ने के बाद, इन राज्यों को पढ़ने के बाद दूसरा देखेगा, दूसरा दूसरा टॉपिक जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, कोस्टल स्टेट, यानी कि समुद्री सीमा से लगे भारतीय राज्य, राज्य की बात कर रहा हूं मैं, देखिए दूसरा टॉपिक क्या रहेगा हमारा, तो देखिएगा समुद्री सीमा
समुद्री सीमा से लगे भारतीय राज्य, भारतीय राज्य, समुद्री सीमा से लगे भारतीय राज्य, ठीक है। तो समुद्री सीमा से लगे भारतीय राज्य यानी कि कोस्टल स्टेट, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, कोस्टल स्टेट। समुद्री सीमा से लगे भारतीय राज्य, बंगाल की खाड़ी और अरेबिक सी, जिसमें कौन सा रहेगा विद्यार्थी आपका, बंगाल की खाड़ी और अरेबिक सी से। किससे विद्यार्थी हमारा, तो ये भी ध्यान देना आपको, ठीक है। यहां भी क्या रहेगा आपका, यहां भी यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से लगे हुए और अरेबिक सागर यानी कि आपका अरब सागर, अरब सागर से लगे राज्य, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी से या अरब सागर से, ठीक है। जो बंगाल की खाड़ी से लगे राज्य होंगे हमारे, उन्हें क्या कहते हैं विद्यार्थी आपका, पूर्वी घाट से, इन्हें क्या कहते हैं, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट है, टॉ लिखना है, रॉ दिख रहा है ना हमारा, टॉ और रॉ में थोड़ा, पूर्वी घाट से, पूर्वी घाट से। और ये क्या आएगा आपका, पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से लगे राज्य, ठीक है ना। अब पूर्वी घाट में भी हम लोग क्या करते हैं आपका, पूर्वी और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट में भी क्या आता है आपका, दो तरीके से आता है। बंगाल की खाड़ी से तो लगे हैं, पूर्वी घाट से भी लगे हैं, लेकिन यहां भी क्या आता है विद्यार्थी आपका, उत्तरी सरकार आता है आपका, उत्तरी सरकार तट या सरक्रिक कहते हैं आपका, सरक्रिक लाइन कहते हैं ना, उत्तरी सरकार तट। और दूसरा क्या आता है हमारा, कोरोमंडल, कोरोमंडल तट, यानी कि उत्तरी सरकार आ गया आपका और कोरोमंडल आ गया, इन दोनों से लगे हुए राज्य, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, समझाऊंगा भी इनको, क्या है उत्तरी सरकार या नॉर्थ सर्कल क्या आपकी, ये सारी चीजें समझाई भी जाएगी आपको, ठीक है। उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, इधर भी उसी तरह से होगा हमारा, इधर भी क्या आएगा आपका, इधर क्या आएगा आपका, यहां आएगा विद्यार्थियों हमारा मालाबार, मालाबार तट। और दूसरा कौन सा आएगा आपका, कोंकण तट, कोंकण तट, यानी कि मालाबार तट से और कोंकण तट से लगे हुए राज्य, ठीक है ना, साथ में लिख लीजिएगा है, ज्यादा बेहतर है कि इस क्लास को स्किप मत करिएगा, क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत करेगा, क्योंकि जो चीज छूट गई, दिन भर में आपकी 4-4 क्लासें होगी और 1.5-2 घंटे की होगी, तो कब लिखोगे, नोट्स ही बनाते रहोगे, क्योंकि नवंबर दिसंबर और जनवरी तक नोट्स बनाने, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं कि पूरा 6 महीने नोट्स ही बनाते रहे, ठीक है, चलेगा। उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट की अगर बात करेंगे तो उत्तरी सरकार तट से कौन कौन से राज्य आते हैं हमारे, ठीक है, बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट से ये सारे के सारे राज्य आएंगे, और जो उत्तरी सरकार से आएंगे आपके, उसमें पहला राज्य जो हम लोग पढ़ेंगे, तो किसे पढ़ेंगे विद्यार्थियों, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल को पढ़ लेंगे हम लोग, यहाँ पर पढ़ लिया पश्चिम बंगाल को, सर पढ़ लिया। उसके बाद किसे पढ़ेंगे हम लोग, ओडिशा, ओडिशा को पढ़ेंगे, और ओडिशा के बाद हम लोग किसे पढ़ेंगे आपका, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है ना, रटना नहीं है ये चीजें, आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 3 राज्य तो हमारे क्या हो गए, इस क्षेत्र में आ गए। पूर्वी घाट से लगे हुए उत्तरी सरकार तट का हिस्सा जो है वो कौन कौन है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। और कोरोमंडल से जो लगा हुआ आपका मात्र एक राज्य आएगा हमारा,
और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे तमिलनाडु, तमिलनाडु राज्य को हम लोग पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, तो तमिलनाडु को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तमिलनाडु पढ़ लिया इसमें। उसके बाद देखिएगा मालाबार तट, मालाबार तट से किस राज्य को पढ़ेंगे हम लोग, तो यहां पर पढ़ेंगे हम लोग किसे, केरल, केरला राज्य को हम लोग देखेंगे। किसे देखेंगे सर, तो हम लोग यहां देखेंगे केरला राज्य को देखेंगे। केरल के बाद मेरे बच्चे आप लोग हम लोग किसे देखने वाले हैं, तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम लोग हैं, ऊपर मतलब कर्नाटक, गोवा, फिर महाराष्ट्र, यहां पर देखिएगा तो कर्नाटक, कर्नाटक को देखा। उसके बाद हमने किसे देखा, कोंकण तट से गोवा को देखा। गोवा के बाद थोड़ा ऊपर गए हम लोग किसे देखेंगे, महाराष्ट्र को देखेंगे। महाराष्ट्र को बाद हम लोग किसे देखेंगे, गुजरात, ठीक है ना, गुजरात को। चलिए ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन सभी राज्यों को कंप्लीट कर लेंगे। आए समझ में, क्लियर हो गया। टोटल कितने राज्य हो गए, 9 हो रहे ना। समुद्र तट से लगे हुए राज्यों की संख्या कितनी, हमारी राज्यों की संख्या कितनी आएगी, वहां 8 थी, यहां कितनी आएगी विद्यार्थियों, 9 राज्य, 9 राज्य। और वो 9 राज्य देखिए, आप लोगों के नोट्स ना मतलब ऐसा रहना चाहिए कि यार आप लोग से के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस हिसाब से बननी चाहिए ना, समझ रहे हो। अभी ये बताएगा पहले ज्योग्राफी इस तरह से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर तो बच्चा बहुत मेहनत करता है, मैंने देखा है नोट्स वगैरह बनाने पे, क्योंकि मैं भी 2014 से आप लोग को फॉलो कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा अच्छा बनाया रहता है बच्चों ने, ऐसा नहीं कि नहीं बनाया है, मैंने देखा है बहुत मेहनत करते हैं। आशीष, मीनाक्षी, डीडी, रेनू, पहले से पढ़ा है कभी, चीजें समझ में आ रही है कैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, या से नो में जवाब दे दीजिएगा। पता है मुझे आप लोग लिख रहे हो, लेकिन बीच बीच में पूछना भी जरूरी है ना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले नहीं पढ़ा था इसे, अच्छा मीनाक्षी 20 बट नहीं पढ़ा था पहले से, चलेगा। गुजरात, गुजरात को हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ से गुजरात जाएंगे, सभी राज्यों को हम लोग होके जाएंगे, ठीक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, चलिए समझ में आ रहा है ना। अब देखेगा, ये देखिए जैसे मैंने आप लोगों को वहां पर बताया, चलेगा ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अब तक हम लोग, हाँ देखिए शेयर नहीं करना किसी के साथ, देना भी मत किसी को, अपनी मेहनत किसी को नहीं देना, जब नौकरी लगेगी ना तब दे देना, अभी मत देना। और दूसरी चीज क्या है, स्पेस जरूर छोड़ना, ठीक है, स्पेस जरूर छोड़ना, क्योंकि जब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता ना, तो अपनी आदत क्या है ना, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ, ये टॉपिक है 2-4 लाइन का स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। तो वहां पर बीच में क्या कर देते, जैसे कोई क्वेश्चन आया, अभी यहाँ से आया कि हल्दिया या तूतीकोरिन या आपका ब्लैक पैगोडा किससे लगा हुआ है, किसी भी एग्जाम में पूछे, चाहे वो टेक्निकल में पूछे चाहे नॉन टेक्निकल में, तो मैं उसको नोट करके लिख लेता हूँ अपने नोट्स के अंदर, जिससे कि मैं बाद में बच्चों को भी बताऊं कि ये सवाल आपका एसएससी जेई में पूछा था, या आपका यूकेएससी में पूछा था, यूपीपीएससी पीसीएस में पूछा था, इस तरह का सवाल, तो उसको रख देता हूं, ठीक है, चलेगा। अब देखिएगा, इसको मैप में मैं अगर समझाऊं तो आसान भाषा था मेरे लिए, आसान था कि मैं अगर नोट्स ना बनवाता, आपको इतना समय नहीं लगता मेरे को, मैंने आपको सिंपल सा देखिए अगर पढ़ाता मैं, तो देखिए विद्यार्थी, मैंने यहां से उठाना था, समुद्री राज्य से, जो हमारे समुद्री सीमा से लगे हुए जो राज्य है विद्यार्थियों, उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो कुछ इस तरह से मैंने बताना था आपको, है ना, कुछ इस तरह से विद्यार्थी हमने मैप के अनुसार मैंने आपको बताना था, क्योंकि हमने पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को हम लोग पढ़ चुके थे, पूर्वोत्तर भारत के, यानी कि यहां हम लोग आ चुके थे, सिक्किम तक हम लोग आ चुके थे, है ना। अब सिक्किम के बाद नॉर्थ ईस्ट, मैंने आपसे कहा कि बंगाल की खाड़ी वाला एरिया कौन सा है, ये वाला है आपका, ये कौन सा आएगा आपका, ये है विद्यार्थियों बंगाल की खाड़ी, ये क्या आपका बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और ये कौन सा है विद्यार्थी हमारा, ये हो गया हमारा अरब सागर, ये हमारा अरब सागर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अरब सागर, ठीक है। अब देखिए पश्चिमी घाट किसे कह रहा हूं मैं, और मैं पूर्वी घाट किसे कह रहा हूं। सबसे पहले मैंने लिखा था ना कि देखिए, मैंने कहा कि समुद्री तट से लगे हुए राज्य आपके, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर मैंने लिखा था। बंगाल की खाड़ी को मैंने 2 भाग में बांट दिया,
ठीक है, यानी कि आपका तमिलनाडु से, यहां से जब आप यहां होंगे कहां, तमिलनाडु, यहां से लेकर और यहां तक का जो एरिया है ना, इसे क्या कहते हैं, समझो विद्यार्थियों, इसे कहा जाता है आपका, कहां से लेकर कहां तक, यानी कि यहां से, यहां से लेकर यहां तक का जो समुद्री तट है विद्यार्थी, इसे कहते हैं आपका पूर्वी घाट। इसे क्या कहते हैं, आपका पूर्वी घाट कहते हैं। ये तो हिस्सा है वो पूर्वी घाट वाला जिसकी मैं बात कर रहा था, यह विद्यार्थी आपका पूर्वी घाट, वेस्टर्न घाट, इसे क्या कहते हैं, आपका पूर्वी घाट। ठीक है ना, ये है विद्यार्थी हमारा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, ये हो गया विद्यार्थी हमारा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, पूर्वी घाट को भी दो भागों में बांट दिया, पूर्वी घाट को भी क्या कर दिया आपका, दो भागों में बांट दिया। सर दो भागों में कहां कहां पर बांटा गया आपका, चलेगा, इसमें से कोई है नहीं हमारे पास जिसके हम यूज कर सकते हैं। पूर्वी घाट को भी दो भागों में बांट दिया, कहां से देखिएगा, इसमें सबसे पहले पूर्वी घाट से लगे हुए जो राज्यों में से आएगा आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद क्या आएगा आपका ओडिशा, और ओडिशा के साथ नीचे आएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो देखिए ये जो हमारे तीन राज्य है ना, इन तीन राज्यों का जो समुद्री तट, आपसे पूछ लिया गया कि विशाखापट्टनम किस समुद्र तट का हिस्सा है, हल्दिया जो आपका पोर्ट है वो किसका हिस्सा है, या आपका कलकत्ता बंदरगाह है जिसका नाम बदलकर अभी कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया, तो ये कौन से तट का हिस्सा है, तो पूर्वी घाट में किसका हिस्सा आएगा, आपका उत्तरी सरकार का। ठीक है ना, तो यहां से लेकर यहां तक देखिएगा, यहां से लेकर जो आपका यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, यानी कि कहां तक का, आंध्र प्रदेश तक की जो सीमा है ना, इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं विद्यार्थी, हमारा नॉर्थ सर्करिक कहें या उत्तरी सरकार तट कहें, इसको कहते हैं विद्यार्थी हमारा उत्तरी सरकार तट, इसको क्या कहते हैं आपका, तो हाँ सर ये तो अभी लंबी, थोड़ा सर आइए, सर से बात कर रहा हूँ, है थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, आप इसे, हाँ आप इसे बनाते रहेगा तब तक, ठीक है, इसे समझ लीजिएगा। चलेगा, ठीक है ना, उत्तरी सरकार, इसे क्या कहते हैं, उत्तरी सरकार तट, सरकरी कहेंगे, उत्तरी सरकार तट। अब देखेगा नीचे की ओर आएंगे हम, कहां पर आएंगे, नीचे की ओर, ये वाला, ये तमिलनाडु वाला है सर, ऑफलाइन खाली है सर, नहीं है कोई स्टूडियो खाली, देखेगा ये वाला, नहीं तो ये टॉपिक खत्म करके यहीं ले लेना, तो मेरी तो 8 बजे, 8:15 8:30 भी तो है, नहीं तुम्हें 15 10 बस इस टॉपिक को खत्म कर लेता हूँ फिर कर लेता हूँ, चलेगा, ठीक है ना, तो 15 मिनट लगेंगे इस पे भी अभी। चले ठीक है, तो देखिएगा ये क्या आएगा विद्यार्थी मेरा, इसे कहते हैं विद्यार्थी आपका कोरोमंडल तट, ये क्या आएगा हमारा, इसे कहेंगे कोरोमंडल तट, कोरोमंडल, और कोरोमंडल तट जो है ना हमारा, ये तमिलनाडु का, ये कौन सा आएगा हमारा, तमिलनाडु का समुद्री तट, ये कौन सा आएगा आपका, तो ये जो जो राज्य दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, तो ये हमारा कौन सा है, तमिलनाडु, ये हमारा कौन सा है, तमिलनाडु। ठीक है, अब चलेगा, यहां वाला पोर्शन तो आपको कंप्लीट हो गया, यानी कि इसमें हमने किसे देखा, तो पश्चिमी घाट के, सॉरी पूर्वी घाट के राज्यों राज्यों को देखा, हमने किसे देखा विद्यार्थियों, पूर्वी घाट, पूर्वी घाट से लगे राज्य, ठीक है, पूर्वी घाट से, पूर्वी घाट से
लगे राज्य, ठीक है ना, पूर्वी घाट से लगे हुए राज्यों को हमने इसमें देखा, ठीक है ना, पूर्वी घाट से लगे हुए राज्यों को हमने इसमें देखा, और वो राज्य आप लोगों ने यहाँ पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक देख लिया, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक इसी मैप को मैं दूसरे पेज में बना रहा हूं, ठीक है, आप लोगों के दूसरे पेज में, और उसमें मैं क्या कहूंगा, पश्चिमी घाट से, उसमें क्या लिखेंगे विद्यार्थी हम लोग, पश्चिमी घाट से, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से लगे राज्य, लगे राज्य, ठीक है। ये मेरे विद्यार्थी इसलिए ऐसा कर रखा ना, सबसे आसान तरीका है चीजों को लंबे समय तक याद रखने का, ठीक है। पश्चिमी घाट से लगे, सर पश्चिमी घाट कहां से शुरू किया आपने, तो पश्चिमी घाट हमने शुरू किया था कहां से, गुजरात से, पश्चिमी घाट को हमने शुरू किया था आपका गुजरात से, ठीक है, यहां से हमने शुरू किया, चलिएगा, ठीक है, यहां छोड़ दीजिएगा, अभी उधर वाला पोर्शन छोड़ दीजिएगा, हम लोग यहां से देखेंगे, ये पूरा का पूरा हमारा कहां से, केरल से, ठीक है, कहां से विद्यार्थी आपका, केरला से, केरल से लेकर कहां तक आपका, गुजरात तक के एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसे कहते हैं हम लोग पश्चिमी घाट, ये हमारा क्या है, पश्चिमी घाट, ठीक है ना, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट यानी कि अरब सागर से लगा हुआ एरिया, अरब सागर से, ये अरब सागर, ठीक है, अरब सागर से लगा हुआ जो एरिया पश्चिमी घाट है, इसको भी दो भाग में बांट दिया, इसको भी आपने दो भाग में बांट दिया, सर दो भाग में कैसे, तो देखिएगा, जो केरल का समुद्री तट है, ये कौन सा राज्य है विद्यार्थी हमारा, सिर्फ केरल का, सिर्फ जो हमारा क्या है, केरल राज्य है, केरल राज्य है आपका, तो केरल राज्य का जो समुद्री तट है ना, इसे किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो इसे जानते हैं हम लोग किस नाम से, मालाबार तट के नाम से, किस नाम से आपका, तो इसे जानते हैं आपका मालाबार, मालाबार तट के नाम से जानते हैं, ठीक है, मालाबार तट के नाम से, ठीक। अब देखेगा कहां से आपका, देखिए विद्यार्थियों कहां से, गुजरात से लेकर कर्नाटक तक का क्षेत्र, गुजरात से लेकर विद्यार्थियों कहां तक का, कर्नाटक तक का क्षेत्र, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया आपका क्या हो गया, इसे कहते हैं कोंकण तट, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट कहते हैं। कोंकण तट से लगे हुए राज्य कौन कौन से आपके, तो उसमें आएगा गुजरात, बिल्कुल गुजरात आएगा, नीचे आओगे तो कौन सा दिखेगा हमें, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कौन सा आएगा हमारा, गोवा, और गोवा के बाद कौन सा आएगा हमारा विद्यार्थियों, तो कर्नाटक। अभी जैसे लोक सेवा आयोग ने एक सवाल पूछा था ना, कि जब हमने ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत विदेशी तट, विदेशों से क्या लाए थे हम लोग, ऑक्सीजन इंपोर्ट किया था हमने, तो वो कौन सा आपका मारमा गोवा या न्यू मंगलौर तट पे आया, तो न्यू मंगलौर तट किस हिस्सा क्या हिस्सा है, या न्यू मंगलौर पोर्ट किसका हिस्सा है, या आपका समझ गोवा की राजधानी पणजी विद्यार्थियों किस तट का हिस्सा है, ठीक है, इस तरह के सवाल पूछता है। तो ये पूरा कभी कभी रीजनिंग में पूछ देता सवाल है, रीजनिंग में, तो देखिएगा आपका कर्नाटक से लेकर गुजरात तक का जो हिस्सा है वो किसका, कोंकण तट का हिस्सा। सिंपल सा पूछ लेता है कि मोपला विद्रोह सुना है ना आपने, मोपला विद्रोह 1919-20 में हुआ था, मोपला विद्रोह तो किससे, कृषि से संबंधित है, अली मुल्सियार जिसके नेता हुआ करते थे, 1919-20 में हुआ था, ठीक है, और मोपला विद्रोह किससे, मालाबार तट से जुड़ा हुआ। तो पहले हमें दिमाग में तो ये तो रहे कि मालाबार तट का, हिस्ट्री भी बच्चा मैप से बता देंगे आपको कि प्लासी का युद्ध, ये युद्ध सब ऐसा ही, ठीक है, और रटना नहीं है, चीजों को समझना है, जीवन में एक चीज का याद रखना, रटना नहीं है चीजों को, रटोगे तो एग्जाम के अगले दिन सब स्वाहा, खाए पी सब, और ठीक है एग्जाम दिन सब स्वाहा कर देते हैं, फिर चलेगा, यहां तक हो गया। देखिएगा
आज हमने दो टॉपिक को देखा, पश्चिमी घाट से लगे हुए राज्य, ठीक है। तो पश्चिमी घाट से लगे हुए राज्य आप लोगों ने देख लिए कौन कौन से, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। पूर्वी घाट से लगे हुए राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, ठीक है ना। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को हमने देखा। देखिए हमने समुद्री सीमा से लगे राज्य कितने हैं हमारे, 9 राज्य हैं। और हमारे समुद्री सीमा की टोटल लंबाई कितनी है, 2 सवाल यहां से बनते हैं। आप लोगों के लिए मैं छोटा सवाल छोड़ रहा हूं विद्यार्थियों, देखिएगा भारत के समुद्री सीमा की लंबाई, अगर आप लोग यहां पर नोट बनाओगे, क्या बनाओगे, नोट तो बनाओगे ना कहीं पे, तो लिखोगे, कल मैं जब क्लास में आऊंगा तो जरूर पूछूंगा आपका, नोट बनाओगे आप लोग। भारत के समुद्री सीमा की लंबाई, समुद्री सीमा की लंबाई, ठीक है ना, समुद्री सीमा की लंबाई, ठीक है। अब देखिएगा समुद्री सीमा की लंबाई, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख रहा हूं मैं, मुख्य स्थल भाग, यानी कि मेनलैंड, मुख्य स्थल भाग कितनी है, भारत के समुद्री सीमा की लंबाई, और मैंने क्या लिखा, मुख्य स्थल भाग। तो ये कितना आएगा बच्चा हमारा, तो ये आएगा आपका 6100 किलोमीटर। कितना आएगा, 6100 किलोमीटर। आप कहेंगे सर 6100 किलोमीटर कहां से कहां तक की बात कर रहे हैं आप, 6100 किलोमीटर यानी कि, ठीक है। और दूसरा मैं क्या कह रहा हूं, दूसरा सवाल देखिएगा, दोनों में अंतर देखेगा है। भारत के संपूर्ण समुद्र तट की लंबाई, या समुद्र तट की लंबाई कितनी है। अब यहां पर मैंने मेंशन नहीं किया है मेनलैंड, मुख्य भाग नहीं कहा, ठीक है ना। अच्छा पूर्वी घाट वाला मैप दिखाना है बच्चे, दिखाता हूं, रेनू बच्चा भी दिखाता हूं बस इसको। और इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आएगा विद्यार्थी हमारा, तो 7516.5 किलोमीटर। कितना हो गया आपका, 7516.5 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा ये क्या है आपका, ये समुद्र तट से लगे हुए 9 राज्य, जो आपके समुद्र तट से लगे हुए विद्यार्थियों जो 9 राज्य है उनकी लंबाई, ठीक है। और ये कौन सा है विद्यार्थी हमारा, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्या आपका 9 राज्य प्लस आपका क्या आएगा, लक्षद्वीप, ठीक है। और प्लस कौन सा आएगा आपका, अंडमान निकोबार भी, अंडमान निकोबार भी। तो ये क्या होगी हमारी संपूर्ण समुद्री सीमा की लंबाई होगी। और ये क्या होगी विद्यार्थी हमारा, जो मुख्य स्थल भाग है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहां से मुख्य स्थल भाग का मतलब कहां से, तो जो गुजरात से लेकर आपका कहां तक, पश्चिम बंगाल तक, इसी मैप की बात कर रहे थे, देख लीजिएगा बच्चा, ठीक है, देख लीजिएगा। तो ये हमारा आज का जो सेशन है ना, बड़ा विद्यार्थियों अच्छा भी रहा, और आप लोगों ने पूरी क्लास में जो एक रुझान था आपका वो भी बहुत अच्छा था, चीजों को आपने पहली बार पढ़ा है, और आपके नोट्स भी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे, इस तरह से स्टैटिक भी तैयार हो जाएगा। करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं मैं बीच बीच में, तो वो भी आपको समझा दूंगा कि यहाँ पर करंट से जुड़ा हुआ, जैसे अभी भारत में रेलवे जोन कितने हैं, 18 रेलवे जोन है। तो आंध्र प्रदेश जब हम जाएंगे तो विशाखापट्टनम के बारे में आपको 2-4 चीजें बता दूंगा, बस आपकी नोट्स अच्छे से तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा शुरुआत यहाँ हो गया बच्चा, रेनू हो गया ना ये, चलेगा, ठीक है। तो आज हमने जो शुरुआत करी, अब इसी तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है।
तो आप अगर समझ चुके हैं तो हमारा इंडियन ज्योग्राफी की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मैपिंग के अनुसार। और मैं आप लोगों को विद्यार्थियों जितने भी सवाल बन सकते हैं ना आपका वो सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि जो करंट अब क्योंकि लॉजिकल सवाल पूछता है, अब वो जमाना गया विद्यार्थियों आपका कि पहले रटा रटाई चीजें पूछे, अब नहीं, वो लॉजिकल चीजें पूछता है, वो आपको आना चाहिए। तो ये हमारा देखिएगा, हमने पहले क्या करना है, आउटर साइड घूमना। कहाँ घूमना है, बाहरी बाहर घूमना हमने, ठीक है। बाहरी बाहर का मतलब जैसे नॉर्थ ईस्ट के, नॉर्थ ईस्ट के बाद मैंने आपको बताया ना दूसरा टॉपिक क्या हमारा, समुद्री सीमा से लगे राज्य। इसके बाद देखिएगा ठीक मैं आपको नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान से लगे हुए राज्य पढ़ाऊंगा। उसके बाद देखिएगा तीसरा कौन सा था हमारा, तीसरा था हमारा, तीन ही हो गए, चौथा नेपाल सीमा से लगे राज्य, फिर चीन सीमा से लगे राज्य, कर्क रेखा से लगे हुए राज्य। उसके बाद दो चार रह जाएंगे मिड के, उनको पढ़ लेंगे, ठीक है। अब चलेगा पहला टॉपिक, मैंने आपको बताया कि पूर्वोत्तर भारतीय राज्य कौन कौन से। आपने देखा पूर्वोत्तर भारतीय राज्य जो हमने यहाँ पर येलो कलर में लिखे हुए हैं वो सबके सब सेवन सिस्टर का हिस्सा है। और आठवां राज्य कौन सा हमारा, सिक्किम राज्य है। तो यहाँ हम पढ़ेंगे, ठीक है, सिक्किम राज्य तक। उसके बाद देखिए मैप में भी आपको दर्शाया कि वो राज्य कहाँ कहाँ पर है, कौन कहाँ पर आएगा आपका। तो देख लीजिएगा भूटान, चीन, म्यांमार के साथ हम लोग पूर्वोत्तर भारत में सीमा बनाते हैं। यहाँ बांग्लादेश भी लिख लीजिएगा, यहां बांग्लादेश रह गया ना। तो बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ ही तो है, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश सीमा यहां। तो यहां पर बांग्लादेश भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो पूर्वोत्तर भारत में भूटान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगे हुए राज्य, या हमारे 8 राज्य जो भी हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक हमने क्या देखा कि देखिए कोस्टल लाइन, समुद्री सीमा से लगे भारतीय राज्य। और देखिएगा भारतीय राज्य वो भी कौन से, बंगाल की खाड़ी, क्योंकि तब हम लोग पूर्वोत्तर भारत से इधर की ओर आ रहे होंगे। तो ज्यादा बेहतर है कि हम ऊपर बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की तरफ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे कहां, नीचे की ओर, पश्चिम बंगाल, ममता दीदी के घर पे घूम के आएंगे, ठीक है। फिर उधर से हम लोग कहां जाएंगे, देखिएगा तो हमने बंगाल की खाड़ी में घूमने गए। बंगाल की खाड़ी वाला एरिया जो है उसे पूर्वी घाट कहते हैं। उस पूर्वी घाट को भी दो भाग में बांट दिया आपका, और वो दो भाग कौन कौन से आएगा आपका, नॉर्थ सर्किट और कोरोमंडल तट कहते हैं आपका। सर कोरोमंडल देखिए उत्तरी सरकार तट से लगे हुए जो राज्य हमारे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सा नेशनल पार्क है, बोक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर है, जालदापारा आपका कहां पर है, सुंदरवन कहां पर है, ठीक है। वहां पर कौन कौन से नृत्य होते हैं, क्या महत्वपूर्ण है, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो ये सारी चीजों को देखेंगे। अभी जैसे करंट का विषय है कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट था आपका, तो उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। फरक्का बांध कहां पर है, समझ रहे हो, जो दामोदर नदी आपकी निकलती है, तो जो दामोदर रिवर वैली है उसको हम लोग यहां देख लेंगे, पहाड़ियां हम लोग वहां पर देख लेंगे। तो जितनी भी चीजें पश्चिम बंगाल से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी वो सारे के सारे हम लोग पश्चिम बंगाल में पढ़ लेंगे। फिर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, फिर उसी तरह से तमिलनाडु, कोरोमंडल तट से लगा हुआ तमिलनाडु, ठीक है। मात्र एक राज्य जो हमारा कोरोमंडल से लगा हुआ, ये हमारे विद्यार्थियों उत्तरी सरकार से लगा हुआ। मालाबार तट देखिएगा, एक सवाल पूछा गया था लास्ट टाइम पर, अधीनस्थ ने पूछा था कि देखिए क्षेत्रीय भाषा में वल्लमकली स्पेशल फीचर है किस त्योहार का, समझो वल्लमकली कहते हैं, वैसे त्योहार का नाम तो दूसरा है, अब वल्लमकली कहते हैं। जैसे हम लोग दीपावली में दिए जलाते हैं, तो स्पेशली विद्यार्थियों ओणम के समय पर क्या होता है, वल्लमकली। और वल्लमकली किसे कहते हैं, बोट रेस को, नौका दौड़। और नौका दौड़ कहां पर होती है, केरल के अंदर। केरल के अंदर किस समय पर, ओणम के समय पर। ओणम के समय पर वहां पर बोट रेस होती है, कौन सी झील में, तो वेमनाथ झील में, बस केरल के अंदर। हमने देख लिया केरल का हाईकोर्ट कहां पर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है, कौन से राज्य में है, यहां पर है जी बाबू। इलायची की पहाड़ियां, ये सारी चीजें हम लोग केरल के अंदर देख लेंगे। फिर हम लोग कोंकण तट पर गए, कर्नाटक देखा, गोवा घूमा, महाराष्ट्र घूमे, गुजरात, फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने इनको देखा। देखिए पश्चिमी घाट, क्योंकि हम लोग यहां से पूर्वोत्तर भारत से घूमते हुए आएंगे, तो हम कहां जाएंगे आपका, इसमें से सबसे पहले विद्यार्थी हम लोग कहां जाएंगे, आपके पश्चिम बंगाल जाएंगे, जब पूर्वोत्तर भारत से घूम के आएंगे। उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे, उड़ीसा जाएंगे।
उड़ीसा के बाद हम लोग कहां जाएंगे, आंध्र प्रदेश जाएंगे। आंध्र प्रदेश के बाद हम लोग कहां जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे। ठीक है, जब यहां खत्म हो जाएगा तो हम लोग कहां जाएंगे विद्यार्थियों, केरल। केरल के बाद हम लोग कहां जाएंगे, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद हम कहां जाएंगे, गोवा। गोवा के बाद हम लोग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद हम लोग गुजरात, है ना, और गुजरात के बाद फिर पाकिस्तान सीमा से लगे हुए राज्यों पर हम लोग घूमते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और ये हमारे समुद्री सीमा की लंबाई है। 2 सवाल जो आपके एग्जाम में पूछता है, तो दोनों के दोनों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और सवाल किस तरह से पूछेगा वो भी बीच बीच में मैं आप लोगों को नोट कराता रहूंगा। तो कैसा रहा आज का दिन, अभी तो आगे और भी आनंद आएगा, तो शुरुआत है, अभी तो मैं सिर्फ समंदर दिखा रहा हूं आप लोगों को। उस समंदर में विद्यार्थियों आप तैरोगे भी, डूबोगे भी, पार भी पाओगे। सहारा हमारा होगा, मार्गदर्शन हमारा होगा, बस काम तो आपको करना है। चलेगा, तो कैसा रहा रेनू बच्चा, कैसा रहा आशीष, डीडी, और कौन है, 1-2 और है, 4 लोग हैं ना, 5वां मैं हूं। तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करें, हो गया कंप्लीट। कल यहां से आगे बढ़ेंगे, तो कल भी क्लास होगी मेरी, है मेरी क्लास पूरे हफ्ते चलती है। मैं छुट्टी क्योंकि पास में ही रहता हूँ, छुट्टी क्या करेंगे। ठीक है, तो मेरी पूरे हफ्ते चलती है, तो कल मेरी क्लास रहेगी आपका। ठीक है, ठीक इसी समय, हाँ मीनाक्षी भट्ट जी हमारे साथ हैं, चलेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग। और इसके साथ साथ हमें करंट अफेयर भी पढ़ना है, इसके साथ साथ बच्चा हमें जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट डेज, इंपॉर्टेंट आपका अवार्ड, ठीक है, मान बुकर क्या है, तो रेमन मैग्सेसे क्या है, तो ये सब चीज भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।